बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का धुआंधार सा दम कीमा, और इसमें जो एक चीज़ मैं डालूँगी वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी, जिसकी वजह से जो हमारा आज का कीमा होगा वो इतना मज़े का होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ देखिए मेरे पास है कीमा, बारीक किया हुआ है 500 ग्राम। ये इस तरह से हमने बारीक करवाना है। अगर आपको थोड़ा सा मोटा पसंद है तो वो भी चलेगा। तो इसके अंदर अब हमने डालना है लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच के करीब डलेगा। और ये देखिए मेरे पास हड्डी है, जिसके अंदर ये जो हड्डी होती है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि और टेस्टी इसका जो है फ्लेवर हो जाए। अब इसके अंदर जा रहा है जी लहसुन का और अदरक का पेस्ट। ये हमने इसको इसके अंदर शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। एक प्याज हमने साबुत इसके अंदर शामिल करना है। और जो आग है वो हमने मीडियम टू स्लो चला देनी है ताकि ज़रा इसकी जो अपनी कीमे की स्मेल होती है वो निकल जाए। इससे लहसुन से, अदरक से और प्याज से अच्छी खासी इसकी अपनी स्मेल जो होती है वो निकल जाती है। और ये जब थोड़ा थोड़ा अपना कलर चेंज कर लेता है तो फिर हम इसको इसके बाद देखेंगे क्या करना है। यहाँ कुछ ड्राई स्पाइसेस है, जैसे कि कड़ी पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, इलायची है। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे फ्लेवरफुल बनाने के लिए, और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर से आएगी। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसका कलर चेंज होने का वेट करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो आज की रेसिपी में आपको मैं बताऊंगी, जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। यहाँ इसको प्रेशर कुकर में लगा देंगे पानी डाल के, क्योंकि प्रेशर कुकर लगाने से ये जल्दी गल जाएगा। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल करेंगे, और पानी की जो क्वांटिटी है वो इस तरह से करनी है कि इतना सा जो 500 ग्राम कीमा है उसमें सिर्फ 1 से 1.5 गिलास पानी जाएगा और ये 15 मिनट में अच्छी तरह से गल कर रेडी हो जाएगा। तो 1 से 1.5 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसको प्रेशर लगाएंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन करते हैं। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, लेकिन कीमा और प्याज और हर चीज़ अच्छी तरह से गल चुकी है। थोड़ा सा भी देखिए इसके अंदर यखनी है, यानी कि पानी की क्वांटिटी जो थी वो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट इसके वज़न के मुताबिक शामिल की है। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। कुकिंग ऑयल 2 चम्मच बड़े वाले, और इसके अंदर 1 अदद आलू बड़े वाला शामिल किया है, छोटे छोटे काट कर पीसीज में। अब जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो इसके टेस्ट को डबल ट्रिपल कर देगी। इसका टेस्ट इतना मज़े का बन जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये है हमारे पास राई दाना, आधा चम्मच ये इसके अंदर जाएगा, और 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा इसके अंदर हम शामिल करेंगे सौंफ। इन दो चीज़ों के साथ कीमे का जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा, बहुत मज़े का फ्लेवरफुल हो जाएगा। ये आपने आज से पहले कभी भी नहीं डाला होगा इस तरह, लेकिन आज अगर आप ये रेसिपी को टोटल पूरी तरह देखेंगे तो आप इस तरह बनाएंगे तो आपका भी कीमा बहुत मज़े का बनेगा। 4 से 5 अदद हमने साबुत हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल की हैं ताकि इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। आँच को हमने साथ साथ चेक करते जाना है, बहुत तेज़ नहीं रखनी। यहाँ जी आधा चम्मच हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच इसके अंदर भरकर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ी सी इसके अंदर हमने डाली है फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। साथ साथ ये हमारे जो आलू हैं वो भी गल जाएंगे, पक जाएंगे अच्छी तरह से, और जब ये ऑयल में फ्राई हो जाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ ऐड किया है हमने 1 बड़े वाला टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। आग को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए और एक परफेक्ट मसाला बनकर रेडी हो जाए।
अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारा जो बॉयल किया हुआ कीमा है वो, और इसको अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। सबसे पहले सारे का सारा कीमा इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो थोड़ी सी इसके अंदर यखनी वगैरह है वो भी साथ ही इसके चली जाएगी, क्योंकि आलू हमारे अब जितनी हमने उनको भुनाई कर ली है ऑलमोस्ट गल चुके हैं, तो मज़ीद उनको अब गलाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के वो इसी के अंदर पक जाएंगे। तो बस अब हमने कीमे को अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से हिला दिया है। अब इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन सिर्फ 2 मिनट के लिए। वो इसलिए लगाया है ताकि जो इसका ऑयल है, मसाला है, वो अच्छी तरह से भुन जाए। देखें इसकी शक्ल, इसकी खूबसूरती, ऑयल देखें किस तरह से अलग हो रहा है। यानी कि ढक्कन लगाने का यही मकसद होता है कि सारे मसाले इसके अंदर एडजस्ट हो जाएं। धनिया और पुदीना एंड पे इसके ऊपर हमने छिड़क दिया है। अभी एक चीज़ हमारी बाकी है जिसने इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाना है। आग हमने फिर से स्लो कर दी है, क्योंकि जो चीज़ अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हमने आग को स्लो ही रखना है, क्योंकि पानी का इसके अंदर हमने एक कतरा भी शामिल नहीं किया। यह है हमारा आज का धुआंधार हरा भरा दम कीमा। एक प्लेट या कोई भी चीज़ जो जिसको कोयले की स्मोक देने के लिए रख सकते हैं वो रखें। उसके अंदर डाला है 1 चम्मच भरकर मक्खन। बहुत सारे लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं घी, लेकिन आज की रेसिपी में मक्खन डाला है। और इसके ऊपर हमने जलता हुआ कोयला रख दिया है। कोयले का जो धुआं होगा उसको हमने तकरीबन 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक अच्छी तरह देना है। ढक्कन उठा लिया है और यकीन करें इसकी खुशबू इस तरह से पूरे घर में फैली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोयला हमने निकाल लिया है। अब ये जो मक्खन है ना, ये हमने यूज़ करना है कीमे के ऊपर। इसका जो टेस्ट और इसका फ्लेवर होगा ना, उसको मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मज़े का होगा। ये जब आप बनाएंगे तो आप ख़ुद ही महसूस करेंगे कि वाकई कोई चीज़ हमने बनाई है। तो क्या ही बात हो जाएगी कि सब प्लेटें चाट जाएंगे, सारे का सारा खा जाएंगे, लेकिन दिल और आपका पेट नहीं भरेगा। इतना मज़े का कीमा बनकर तैयार हो चुका है। आज का धुआंधार दम कीमा हमारा रेडी है। प्याज के साथ हमने इसको थोड़ा सा गार्निश किया है। तो ये है, देखिए जी, इतना ही टेस्टी मज़े का आज की रेसिपी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है आलू और कीमे की। तो यहाँ देखें, हम इसको चेक करते हैं ये कि कैसा बना है। माशाल्लाह से परफेक्ट बना है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बना है। आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि कैसा बना है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।